सब बालक मिलकर के क्रीड़ा कर रहे हैं। क्वचित बाधयतो वेणुं क्षेपणैः क्षिपत क्वचित, और क्वचित पादैः किंकणिभिः क्वचित कृत्रिम गोवृषैः। कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी कहते हैं देव कौन दूर तक डला फेंकेगा पत्थर फेंक करके। इन सब बालकों की मस्ती को देख करके जो बत्सासुर था उसको सहन नहीं हुआ, वो बछड़ा बन करके भगवान को मारने आया, और भगवान ने खेल खेल में उसकी पूंछ को पकड़ा और पीछे पैर पकड़ करके आकाश में घुमा करके कैथ पर दे मारा, उसका प्राणांत हो गया। आकाश मंडल से पुष्प वर्षा होने लगी। एक दिन की बात है, पूतना का भाई था बकासुर, अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने के लिए बगला बन करके आ गया। बक रूप धरह आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो ग्रसत बलि। भगवान कृष्ण को ग्रस लिया, उसने निगल लिया। बड़े भयंकर बगुले के मुख में भगवान कृष्ण को पड़ा हुआ देख करके रामादिक जो बालक थे, बलराम आदिक बालक थे, ऐसा लगा मानो प्राण विहीन हो गए हों। तम तालु मूलम प्रदहंतम अग्निवत गोपाल सोनुम पितरम जगत गुरोह और चच्छद सद्योति रुषाक्षतम बकह तुम तेन हंतुम पुनरभ्यपद्यत। भगवान कृष्ण अंदर तो गए, परंतु बगले के गले में अटक करके अग्नि बन गई, भयंकर जलती हुई दहकती हुई अग्नि जैसे हो गए, अग्निपिंड जैसे। तो बगले ने दुखी होकर के भगवान को बाहर उगल दिया और फिर मारने के लिए दौड़ा। तो पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा बहो बीरणवद दिवौकशाम। आकाश मंडल में देवता देख रहे हैं और ब्रज मंडल में सारे बालक देख रहे हैं। जब बगुला ने भगवान कृष्ण को अग्निपिंड समझ करके बाहर उगल दिया और फिर दोबारा खाने के लिए दौड़ा, तो भगवान ने दोनों चोंच पकड़ करके ऐसे चीर दिया जैसे कोई घास के तिनके को चीर देता हो। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। एक दिन भगवान कृष्ण के मन में भाव बना कि वन में भोजन करेंगे। क्वचित वनाशाय मनो दधत व्रजात और प्रातः समुत्थाय वनस्य वत्सपान वयस्य वत्सपान। सबको साथ में लेकर के भगवान कृष्ण जंगल में भोजन करना, इस भावना से पहुंच गए। कभी बालक कृष्ण को छूने के लिए दौड़ते हैं। यदि दूरं गतः कृष्णो वन शोभे क्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मेरे। दूर भगवान चले जाते हैं तो बालक दौड़ करके पहले मैं पकड़ूंगा दौड़ते हैं। कई वेणु बजाते हैं, कई भौरों की साथ नकल करते हुए कूदते हैं। अघासुर आ गया, 1 योजन लंबा अजगर बन करके रास्ते में लेट गया। धरा धरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननांतो गिरिशृंगदंष्ट्रः और धनानांतरास्यो वितताध्वजिह्वः परुषा नीलश्वास दवेक्षणोष्णः। उसका नीचे का जो होठ है वो पृथ्वी से लगा हुआ है और ऊपर का ओठ आकाश से लगा हुआ है। उसका मुख ऐसा लगता है जैसे कोई गुफा हो और गिरिशृंग दंष्ट्रः बड़े बड़े इसकी दाढ़ है, ऐसा लगता है जैसे पर्वत के शिखर निकल आए हों। बालक छोटे छोटे, उसकी जिह्वा लगी हुई थी बाहर, लाल लाल गुदगुदी जिह्वा को कह रहे रे भैया जब ते लाला आयो है तब ते ब्रजमंडल में रोज रोज कोई ना कोई नाटक कोई ना कोई लीला होवे लगे। हमारे लाला के खेलने के लिए परमात्मा ने कोई पिकनिक स्पॉट बना दिया। देख रहे लाल रंग की इतनी सुंदर सड़क बनाई है, गुदगुदी सड़क है भैया। और ठंडी के दिन थे, वो जो सांप श्वास लेता था तो गरम गरम हवा आती थी। तो एक कह रहा अरे देख हमारे लाला के आनंद के लिए में एसी लगा दिया और गरम गरम हवा आ रही है, ठंडी ना लगे। उन डाढ़ों को देख करके एक कहता अरे भैया देख अपने अपने छींके टांगने के लिए एक खुंटियां लगाई हैं परमात्मा ने। एक बोला रे भैया मुझको तो लगता है भयंकर अजगर है, सब मर जाएंगे। बोले नहीं नहीं, अजगर भी हो तो कोई चिंता नहीं, हमारा लाला है ना। अरे जब तक हमारा लाला जिंदाबाद, लाला है तब तक कोई चिंता की बात नहीं, लाला जिंदाबाद।
बड़ी बड़ी भयंकर आंखों से विष उगलता हुआ वो अजगर, वो अघासुर इन बालकों को मुख में पड़ा हुआ देख करके भी खाता नहीं है, इंतजार करता है कि जैसे ही कृष्ण आवे तो सबको निगल जाऊं। सांस रोक करके पड़ा हुआ है। भगवान ने इन बेचारे बालकों को मृतक प्राय देखा। उस पापी अघासुर के मुख में पड़े हुए देख करके भगवान इनको बचाने के लिए खुद भी अंदर गए, और जैसे ही भगवान कृष्ण अंदर पहुंचे उसने दोनों जबड़े बंद करने की कोशिश की। भगवान वज्र सार सर्वस्व होकर के पर्वताकार हो गए। वो दबाना चाहता है परंतु दब नहीं पाते, ना निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है। भगवान कृष्ण ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया और अंत में उस पापी अघासुर को मार करके भगवान ने सबको नवजीवन दिया। प्रतीक्षखे वस्थित नीस निर्गमम विवेश तस्मिन विशताम दिवोकशाम। और ये भगवान कृष्ण की इस अद्भुत लीला को बालकों ने 1 साल के बाद में ब्रजमंडल में अपने अपने घरों में कहा। राजा ने पूछा भगवान 1 साल क्यों लगा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब भगवान ने अघासुर को मार दिया तो श्री ब्रह्मा जी महाराज को संशय हो गया, और ब्रह्मा जी महाराज अघासुर की मृत्यु को सुनकर के भगवान का परीक्षण करने के लिए ब्रजमंडल में यमुना के किनारे आए। भगवान कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे अपने मित्र मंडल के साथ में बैठे हुए प्रसादी पा रहे हैं। बिभ्रद वेणुम जठरपटयोः श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्म विश्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुगबालकेलिः। भगवान कृष्ण की दिव्य बाकी झांकी को देख करके ब्रह्मा जी महाराज सोचने लगे कि बालकों के बीच में बैठा है और ऐसा लग रहा है जैसे नक्षत्र मंडल के बीच में पूर्णिमा का चंद्रमा हो। सब बालक आपस में एक दूसरे को अपना अपना भोजन प्रसादी दिखा दिखा करके भगवान की झांकी इतनी अद्भुत। बिभ्रद वेणुम जठरपटयोः हो, भगवान की वेणु जो बीच में फेंटा बांध लेते हैं उसमें वेणु खोस रखी है भगवान ने, और श्रृंग वेत्रे च कक्षे अपनी कांख में श्रृंग और वेत्र लटकाया हुआ है, और बामे पाणो मसृण कवलों अपने बाएं हाथ में वो भगवान ने ग्रास ले रखा है, और उनकी उंगलियों के बीच बीच में अचार की फांके हैं। तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो अपने मित्र मंडल के बीच में हंसते हंसाते हुए भगवान वो यज्ञ भोक्ता परमात्मा प्रसादी पा रहे हैं। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी को संशय हो गया ये परमात्मा नहीं हो सकता, और भगवान का परीक्षण करने की भावना से ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के और इनके मित्र मंडल के सारे वचनों को उठा करके योग माया के द्वारा योग निद्रा में स्थापित कर दिया, सुला दिया। बालक बोले रे लाला हमारे बछड़ा नहीं दिखाई दे रहे हैं। भगवान बोले तुम यहीं बैठो, मैं बछड़ों को देख करके लाता हूँ। भगवान गए और वही हाथ में ग्रास लगा हुआ है। दूर तक देख आए परंतु कहीं बछड़े नहीं मिले। निराश होकर के लौटे, यहाँ आकर के देखा तो वृक्ष के नीचे बालक नहीं है। मित्रों को भी ब्रह्मा जी महाराज ने चुरा लिया। आसमान की ओर भगवान कृष्ण ने देखा और समझ गए अच्छा ये ब्रह्मा जी महाराज की करतूत है। ततः कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मातृणां च कस्य च, और उभयाहित मात्मानम चक्रे विश्व कृदीश्वरः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ततः तदनंतर भगवान कृष्ण ने क्या किया? बोले मुदम कर्तु तन्मातृणां च कस्य च, इन बालकों की माताओं का कल्याण और आनंद बढ़ाने के लिए, गोपांगनाओं की प्रसन्नता के लिए और इन बछड़ों की माता गायों की प्रसन्नता के लिए। तन्मातृणां माने तत्शब्देनात्र वत्साः, बछड़े और वत्सपालाश्च। इन बालकों की माँ और इन बछड़ों की माँ, इन दोनों माताओं को संतुष्ट करने के लिए, आनंद करने के लिए। और कस्य च, कस्य माने ब्रह्मणः, ब्रह्मा जी महाराज का भी मुदम कर दो, उनके लिए भी आनंद हो जाएगा, उनका भी मंगलाचरण होगा, उनका भी भद्रन करने भी होगा, उनको भी स्वाद मिलेगा। इसलिए भगवान ने 2 रूप बना लिए। एक रूप से भगवान कृष्ण हैं
और दूसरे रूप से जितने बछड़े थे, जितने ग्वालवाल थे, सब रूप भगवान ने बना लिए। यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर, यावत करांघ्रादिकम, यावत यष्टि विषाण वेणुदर्शिक, यावत विभूषांबरम, यावत छील गुणा विधाकृति मयो, यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बदगः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान कृष्ण केवल बछड़े नहीं बने, केवल ग्वालवाल नहीं बने, अपितु लठिया भी बन गए, डंडी भी बन गए, वेणु भी बन गए, नाखून भी बन गए, उनकी चेष्टाएं भी बन गए, उनके बटन भी बन गए, उनके अलग पलक भी बन गए। जितने गुण और अभिधान थे सब भगवान कृष्ण माने सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान ने ये सिद्ध करके वेद के वाक्य के वेद के सिद्धांत को सत्य सिद्ध कर दिया कि सकल प्रपंच विष्णुमय है। और स्वयं कृष्ण भगवान अपने विविध रूप वाले इन कृष्णों को, बछड़ों को और ग्वालवालों को लेकर के आज जब आए ब्रजमंडल में, मैंने चरा करके जब लौटे हैं तो अद्भुत नजारा है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। क्या अद्भुत नजारा है। बोले आज तक तो ऐसा होता था, जब सायंकाल का समय आता था, सारी गोपियां अपना अपना घर छोड़ करके, अपने पतियों को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके नंद बाबा के घर के आगे खड़ी हो जाती थी, लाला को एक झलक देख ले। और आज एक भी गोपी अपना घर छोड़ करके नंद बाबा के यहाँ नहीं गई। जितनी गाय होती थी एक झलक देखने के लिए भगवान की ओर दौड़ लगाती थी, और आज एक भी गाय नंद बाबा के आंगन की ओर झांक भी नहीं रही है। जितनी गाय हैं सब गायों ने अपने अपने बछड़ों को दौड़ दौड़ करके दूध पिलाना शुरू कर दिया, चाटना शुरू कर दिया, कान खड़े हो गए हैं, पूंछ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और आज गोपी एक भी नहीं गई भैया नंद बाबा के यहाँ। सब गोपियों ने अपने अपने बालकों को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और काला टीका लगा दिया, कहीं नजर न लग जाए, गोद में बिठा करके दूध पिला रही हैं। इस बात को गोप नहीं समझ पाए और दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस रहस्य को जान नहीं पाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन गोपांगनाओं को अपने पुत्रों में आज कृष्ण का दर्शन हो रहा है। अपना पुत्र नहीं दिखता, उनको लगता है मेरे घर कृष्ण आ गए हैं। और इन गायों को हर बछड़े में, अपने बछड़े में इनको कृष्ण का दर्शन हो रहा है। बछड़ा है ही नहीं, कृष्ण ही आज आए हैं तो कृष्ण को चाट रही हैं, दूध पिला रही हैं। और ये गोपियां अपने घर में अपने पुत्र तो है ही नहीं, कृष्ण दिख रहे हैं। इन गोपियों को और गायों को केवल कृष्ण का दर्शन होता है। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया, गोप तो बिल्कुल नहीं जान पाए। गोपों को अपने बालक दिख रहे हैं। बेचारे गोप बड़े आश्चर्यचकित हैं, पूछते हैं, अरे गोपी आज तो गई ना है नंदलाला के यहाँ, नंदलाला को देखने गई ना है? कुछ नहीं बोलती, समाधि की भावना से केवल कृष्ण की सेवा कर रही हैं। और इस नाटक को चलते चलते, इस साधना को चलते चलते साहब 1 वर्ष हो गया। 365 दिन कब निकल गए किसी को खबर नहीं। नित्य की भांति बस उठती हैं, कृष्ण का दर्शन करती हैं, तैयार करा करके जंगल भेजती हैं, शाम आने पर स्नान कराती हैं, गोदी में बिठाती हैं, खिलाती पिलाती अपने पास सुलाती है। कृष्ण कृष्ण 1 वर्ष तक ब्रजमंडल में एक भी बालक नहीं और एक भी बछड़ा नहीं, सब कृष्ण। गोपियों और गायों का आनंद हो गया। और उधर ब्रह्मा जी महाराज ने योग माया में, योग निद्रा में जिन बछड़ों को और ग्वाल वालों को सुलाया था, उस घटना को 1 पल बीता होगा। सोचा अब चल कर के देखो, कृष्ण दुखी हो गया होगा। यहाँ देखा तो असली वो जो बछड़े और ग्वालवाल थे, उनसे भी ज्यादा सुंदर बछड़े और ग्वालवाल यहाँ खेल रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, आनंद आ रहा है। ब्रह्मा जी महाराज सोचने लगे वो असली हैं कि ये असली हैं। मन में ब्रह्मा जी महाराज को चिंता हो गई और ब्रह्मा जी महाराज बड़े व्यथित होकर के सोच रहे क्या करूं। इत एतेत्र कुत्रत्या मन माया मोहिते तरे और तावंत एव तत्राब्दं क्रीडंतो विष्णुना समम। उनके मन में आश्चर्य हो गया, अरे भाई
ये यहाँ दिख रहे हैं, वहां सो रहे हैं, ये मेरी माया से मैं ही मोहित हो गया हूं कि ये मोहित है। सत्याके कतरे नेति ज्ञातुम निष्ठे कथंचना, ये असली कौन सा है ये मुझको भी पता नहीं चल पा रहा है। और इस घटना को बलराम जी महाराज भी 1 वर्ष तक जान नहीं पाए। नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भाषी सुविधाश्रयेपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत्युक्तेन वृत्तं प्रभुना बलो वै। बलराम जी महाराज को भी ये घटना 1 वर्ष के बाद पता चली कि अरे जितने बछड़ा हैं और जितने ये लाला हैं सबके सब मेरे लाला के रूप हैं। 1 वर्ष के बाद बलराम जी को भी खबर पड़ पाई। और ब्रह्मा जी महाराज बेचारे क्या करे, एवं सम्मोहयन् विष्णु विमोहं विश्वमोहन स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहितः। ब्रह्मा जी महाराज खुद मोहित हो गए और भगवान कृष्ण की शरण में आना चाहते हैं, तब तक भगवान कृष्ण ने एक लीला कर दी। ये भी लिखी नहीं है, सुनी सुनाई करो। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी का वेश बना करके ब्रह्मलोक पहुंच गए और द्वारपालों से कहा भाई सावधान रहना, आजकल 420 लोग बहरूपिया बहुत घूमते हैं ब्रह्मा का वेश बना करके, कोई नकली ब्रह्मा आवे तो हमारे पास बाद में लाना, पहले उसकी पूजा कर लेना, पिटाई करना उसकी अच्छे से। भगवान कृष्ण ये कह करके अंदर ब्रह्मलोक में गए और असली ब्रह्मा ब्रजमंडल से निराश होकर के लौटे थे, ब्रह्मलोक में अपने घर में प्रवेश करना चाहते थे। और अचानक भैया उन द्वारपालों ने पकड़ करके इस असली ब्रह्मा को नकली मान लिया और पूजा करनी प्रारंभ कर दी। ये डांटे, ये मनावे तो मानते नहीं, बोले तेरे जैसे नकली ब्रह्मा बहुत घूमते हैं। ब्रह्मा जी महाराज भगवान की शरण में आए और दृष्टा त्वरेण निदधो रणतो वतीर्य पृथ्व्याम बपु कनकदंड मिवाभिपात्य। भगवान कृष्ण के चरणारविंद में लेट करके स्पृष्ट्वा चतुर मुकुट कोटि भिरंग्रियुग्मम और नत्वा मुदस्र सुजलई कृताभिषेकम रकृताभिषेकम। भगवान कृष्ण के चरणों में चारों मुकुट रख दिए हैं, लेट गए हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन, बार बार भगवान के चरणों में गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। नौमीड्यते ब्रबपुषे तडिदंबराय, हे भगवान, हे तडिदंबर, हे चमचम चमाते हुए पीतांबर को धारण करने वाले प्रभु, हे सजल जलधर के समान सांवले सलोने मदन मोहन, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके आपकी प्रार्थना करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। कुंजा वदंस परिवीक्षर सन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदपदे पशुपांगजाय। हे बनमाला धारण करने वाले प्रभु, हे पशुपांगज, पशून पातीति पशुपो नंदः, जो पशुओं का पालन करता हो नंद बाबा, तस्य अंगम मित्रम तस्य अंगः मित्रम वसुदेव जी, और तस्य अंगात जायते पशुपांगजः तस्य गृहे जायते पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। हे वसुदेव नंदन, हे यशोदानंदन, हे नंदनंदन, मैं आपके चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ प्रभु। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान से कहा, प्रभु जैसे गर्भगत बालक को पादप प्रक्षेप करने पर भी माँ निकालती नहीं, दंड नहीं देती है, वैसे ही सकल ब्रह्मांड आपका गर्भ है और मैं आपका बालक हूँ, तो मेरे छोटे से अपराध पर आप मुझको इतने रुष्ट होकर के, नाराज होकर के दंड दोगे क्या? उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरधोक्षजागमे। भगवान, यदि माँ अपने पुत्र के अपराध करने पर उसको दंड नहीं देती तो क्या मैं आपका बालक नहीं हूँ? भगवान, जो जीव आपके चरणारविंद में मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा नमन करता है और जो अपने किए गए कर्मों का ही फल भोगने की वृत्ति से जीता है और जो हर पल आपकी कृपा का अनुभव करता है, उस जीव को मुक्ति पद में ऐसा ही अधिकार है जैसा अधिकार पिता की संपत्ति पर पुत्र का होता है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानः भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदबाग बपुरभिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की।
श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, भगवान, जो जीव हर पल आपकी कृपा का अनुभव करता है, अच्छा हो या बुरा, लाभ हो या हानि, सुख हो अथवा दुख, हर पल भगवान की कृपा का अनुभव करने वाले जीव पर भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। हम संसार के लोग थोड़ी सी विपत्ति आ जाए भगवान पर आरोप लगाने लग जाते हैं, ये ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणः। ईक्षमाण शब्द का अर्थ है देखे, देखता हुआ, और समीक्षमाण माने अच्छे ढंग से देखता हुआ, और सुसमीक्षमाण माने और भी अधिक अच्छे ढंग से, माने हर हाल में ये भाव रहे कि प्रभु की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, भगवान की कृपा बरस रही है। जब कभी बीमार हो जाओ तो भगवान को उलाहना न दे करके भगवान की इस कृपा का अनुभव करो कि मैं काम करते करते थक गया था, भगवान ने कृपा करके मुझको विश्राम का मौका दिया है, और उस क्षण का लाभ उठाए, अधिक से अधिक आत्मचिंतन करे, भगवान की कृपा का अनुभव करे, भगवान का स्मरण करे, अपने पुण्य संपदा की वृद्धि के लिए प्रयास करे। दुनिया के लोग आएंगे, पूछेंगे, मुस्कुरा करके कहे ठीक है, और अंदर ही अंदर भगवान की कृपा का अनुभव करता रहे। जब घाटा लग जाए, जब बीमारी हो जाए, जब कभी अपमान हो जाए, तो भगवान की कृपा का अनुभव करने से, भगवान का भजन करने से आत्मबल बढ़ेगा, पुण्य की वृद्धि से पाप कटेगा, और भोगने से भी पाप कटेगा, तो त्वरित गति से वो बुरा समय कट जाएगा। केवल क्या करना है, बोले भगवान की कृपा का अनुभव करना है। और दूसरा बोले भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, आत्मकृत विपाक का भोग माने जो मेरे जीवन में अच्छा या बुरा आ रहा है वो मेरे किए गए कर्मों का फल है, कोई दूसरा इसमें कारण नहीं है। हम न पुत्र को दोष लगाए, न पिता को दोष लगाए, न भाई को दोष लगाए, न बहन को दोष लगाए, न माँ पर उलाहना करें, न पड़ोसी को गाली दें। और कभी कभी ऐसा होता है, कोई बेचारी नई बेटी बहू बन करके आए, लड़के की शादी हो, बहू घर में आए, और उसके आने के 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन या महीने भर में कोई दुर्घटना घट जाए, तो पूरे के पूरे घर के लोग अनियंत्रित होकर के, अमर्यादित होकर के, और बड़े कठोर होकर के, रूढ़ होकर के कहते हैं ये इसके चरणों का परिणाम है, जब से ये घर में आई है तब से बुरा हो गया है। बिना मतलब के बेचारी एक पराई बेटी के सर पर अपने पापों का फल भोग रहे, अपने अपने कर्मों का, और दोष लगाते हैं दूसरों के ऊपर। नहीं भाई, किसी के आने और जाने से हमारा जीवन बदलना नहीं है, हमारे कर्मों का फल हमको भोगना है, कोई दूसरा इसमें सहायक नहीं बन सकता। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, ये अपने किए गए कर्मों का फल है, कोई किसी को न दुख दे सकता है न सुख दे सकता है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, और परो ददाति इति कुबुद्धिरेषः, न कोई सुख दे सकता है न दुख दे सकता है, ये दूसरा दे रहा है, ऐसा सोचने वाला कौन है? बोले बुद्धिमान नहीं है। इसलिए अपने जीवन में कभी बुरा समय आए तो दूसरे को बहाना मत बनाओ, दूसरे को उलाहना मत दो। मेरे कर्मों का फल है, जो अच्छा आया या बुरा आया है। तो 2 बात, एक तो भगवान की कृपा का अनुशीलन, अनुसंधान, हर पल ठाकुर जी जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, ये भावना रहे। और दूसरा, जो भी अच्छा या बुरा आ रहा है मेरे ही किए गए कर्मों का फल है, इसमें दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। और तीसरा, बोले हृदय के द्वारा, और बाग माने वाणी के द्वारा, और बपू माने शरीर के द्वारा, तीनों प्रकार से भगवान को नमन करे। कई लोग बोलते हैं जी हमको ये नाटक अच्छा नहीं लगता, हम तो मन से कर लेते हैं, हमको घंटी बजाने वाला काम अच्छा नहीं, आरती करने वाला अच्छा नहीं, हमको जोर जोर से कीर्तन करने वाला काम पसंद नहीं, हम तो मन ही मन में कर लेते हैं, किसी को दिखाई भी नहीं देता। और ये ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, या आत्मा सो परमात्मा, ऐसा जो लोग बोलते हैं वो भी ठीक है।
परंतु उन लोगों से ये कह करके देखना, तुम मन से भगवान को प्रणाम करते हो, मन से भगवान का पूजन करते हो, तो 2-4 दिन मन से भोजन करके भी देख लो, 2-4 दिन भैया मन से सो करके भी देख लो। सोने के लिए बिस्तर चाहिए और अच्छे से अच्छा चाहिए, खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया चाहिए, वहां मन नहीं चलेगा, वहां मानसिक भोजन नहीं होगा। नमक नहीं है तो मानसिक नमक डाल करके खा लो भाई। यदि भोजन नहीं है तो एक दिन थाली में सजा करके बढ़िया सोने की थाली में मानसिक भोजन करो। बोले नहीं, भोजन तो पर्याप्त चाहिए और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही चाहिए। हाँ, ठाकुर जी की पूजा मन से हो जाएगी। तो ये सब बहानेबाजी है, ये ऐसा नहीं चलता। हाँ, चल सकता है जब साकार की सगुण साकार परमात्मा की पूजा करते करते परिपक्व अवस्था आ जाए और जो शरीर के द्वारा पूजा का संपादन होता था वो मन के द्वारा होने लग जाए तो हो जाएगा। परंतु जो लोग केवल बहाने के लिए मन का सहारा लेते हैं वो खुद को भी छलते हैं और समाज को भी छलते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्री ब्रह्मा जी महाराज जब भगवान को बार बार मना रहे थे और भगवान ने एक बार भी मुख उठा करके ब्रह्मा जी की ओर देखा तक नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं आप मेरे पिता हो, आप हो मेरी माँ हो, मेरे पिता हो, आप ही के कारण मैं आज ब्रह्मा बना हूं। तो श्रीदामा ने कहा रे देखो कितने आश्चर्य की बात है, जो पिता है वो इतना छोटा है और जो पुत्र है वो इतना बूढ़ा है। अरे लाला तेरे कब ब्याह है गए और कब इतना बड़ो बेटा तेरे है गए और तेरे तो कबू मिठाई भी ना खवाई। और ब्रह्मा जी महाराज से कहा रे भाई हमारो लाला तेरो बाप लगे है तो हम भी तो तेरे कोई चाचा ताऊ लगते होंगे। ब्रह्मा जी महाराज से छोटे छोटे बालक मजे ले रहे हैं, देख सफेद दाढ़ी वाला बेटा है और यह लाला के भी रेख भी ना आई, बाप छोटो और बेटा बड़ो। अरे हम भी तो तेरे कोई चाचा ताऊ लगते होंगे, तो हमारे भी तो पाम पूज और हमको मना लेगा, हमारे चरण छू करके हमको चाचा ताऊ कह करके मनाएगा, तो अभी लाला के कान पकड़ करके तेरा समझौता करा देंगे। ब्रह्मा जी महाराज इन बालकों के आनंद को देख करके बड़े चकित हैं और भगवान से कहते हैं भगवान अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अरे अरे महाराज, नंद बाबा के व्रज के बालकों का ऐसा अद्भुत सौभाग्य है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्णतम पुरुषोत्तम परमात्मा श्रीमन नारायण इनका मित्र बन करके आ गया है। इसलिए प्रभु मैं तो तद्भूरि भाग्यम इह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले पिकतमांघ्रि सक्रजोभिषेकम। मेरा तो भाग्य ये हो तुम ब्रह्मा पद ले लीजिए और ब्रजमंडल में वृंदावन में किसी वृक्ष के किसी झुरमुट बना दीजिए, लता बना दीजिए, कुछ भी बना देना, इन तुम्हारे भक्तों के चरण कमल की धूल मुझको प्राप्त हो जाएगी तो जीवन धन्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं मैं ब्रह्मा बनकर के कोई फायदा नहीं, आपकी कृपा से वंचित हो गया तो ऐसा धन, ऐसा पद, ऐसी प्रतिष्ठा किसी काम की नहीं। और प्रभु भले ही ब्रजमंडल में पत्थर बन जाऊं, ब्रजमंडल में कहीं कोई झुरमुट बन जाऊं, कोई घास का कण बन जाऊं, आपके भक्त इन गोपांगनाओं के गोपों के चरण कमल की धूल मुझको प्राप्त हो जाएगी, उसमें अभिषेक हो जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इन ब्रजमंडल के जीवों के सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी महाराज भगवान की परिक्रमा और प्रणाम करके लौट गए, परंतु भगवान प्रसन्न नहीं हुए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस घटना को 1 वर्ष बीता और अब ब्रह्मा जी महाराज की कैद से मुक्त हुए बालकों ने घर जाकर के कहा अरे मैया आज तो लाला ने बड़ो भयंकर सर्प मार दियो, अजगर मारो है। अद्याने महाब्यालो यशोदानंद सोनुना हतो बिता वयम चास्मा इति बाला ब्रजे जगुहो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 1 वर्ष के बाद में बालकों ने घर जाकर के कहा रे मैया आज बड़ा भयंकर अघासुर मार करके लाला ने हमारे जीवन की रक्षा करी है।
इसके बाद भगवान कुछ बड़े हो गए और गाय चराने लगे। गाय चरा रहे थे, एक धेनुकासुर नाम का दैत्य आ गया। उस धेनुकासुर नाम के दैत्य की क्या विशेषता है, वृंदावन में बालक गए और क्वचित गायति गायत्सु मदांधा लिस्वनुव्रतैहि, सारे के सारे मिलकर के क्रीड़ा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मोरों के साथ में उनकी नकल करके नाच रहे। जब थक गए तो भगवान कृष्ण ने बलराम जी महाराज के चरण दबाए। क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत्संगोपबर्हणम स्वयं विश्रम्यत्यार्यम पाद संवाहनादिभिः। भगवान कृष्ण बलराम जी महाराज के चरण दबाते हैं और उसके बाद बाकी सारे के सारे ग्वाल वाल मिलकर के लाला के चरण दबावें। अचानक